हमने लेजिस्लेटिव पावर्स डिस्कस कर ली, हमने फाइनेंशियल पावर्स डिस्कस कर ली, एंड अब हम चलते हैं किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव पावर्स के ऊपर। नाउ टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव पावर्स कि फेडरल काउंसिल के पास क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स है। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा है, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव पावर दी है फेडरल काउंसिल को, एंड वो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। Now the first point is, it is responsible for the enforcement of laws and ordinances passed by the federal legislature. पहले तो हम ऑर्डिनेंस का मतलब समझ लेते हैं। ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है, तो ऑर्डिनेंस मतलब होता है एक अथॉरिटेटिव ऑर्डर, तो वो चीज़ होती है ऑर्डिनेंस का मतलब। जैसे लॉस का मतलब होता है कानून, वैसे अगर किसी हायर अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर दिया है तो दैट इज ऑर्डिनेंस, कि एक अथॉरिटेटिव ऑर्डर जो है उससे हम ऑर्डिनेंस बोलेंगे। तो यहाँ पर फेडरल काउंसिलर्स का क्या काम है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको ये देखना कि लॉज एंड जो ऑर्डिनेंसेस है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो कि किसने पास करें, फेडरल लेजिस्लेचर ने पास करें। तो जितने भी फेडरल लेजिस्लेचर ने लॉज पास करे हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, एनफोर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वो सब पर चेक रखना किसका काम है, फेडरल काउंसिलर का। तो हमारा सेकेंड पॉइंट आता है दैट इट कंडक्ट्स द फॉरेन अफेयर्स ऑफ द कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन मतलब क्या है, यहाँ पे कॉन्फेडरेशन मतलब स्विट्जरलैंड से समझ लो कि जो स्विट्जरलैंड है उसकी जितनी भी फॉरेन अफेयर्स होती है, मतलब इन द सेंस कि उस स्विट्जरलैंड से जो फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करके रखना या फॉरेन रिलेटेड इश्यूज कुछ हुए तो वो सब कंडक्ट करना किसका काम है, फेडरल काउंसिलर्स का काम है। थर्ड इज इट मेंटेन्स इंटरनल पीस, लॉ एंड ऑर्डर। इंटरनल पीस को मेंटेन करना, लॉज को मेंटेन करना, ऑर्डर्स को मेंटेन करना, तो कंट्री के अंदर पीस, लॉ और ऑर्डर मेंटेन रहे, तो वो सब भी देखने का किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का, दैट मीन्स फेडरल काउंसिलर्स का काम है। ओके, नाउ फोर्थ आता है हमारा कि जितने भी कॉन्फेडरेशन के मतलब स्विट्जरलैंड के जितने भी ऑफिसर्स है उन्हें अपॉइंट करते हैं किसके अलावा, एक्सेप्ट दोज हु आर अपॉइंटेड बाय द फेडरल असेंबली इन अ जॉइंट सेशन। जिनको फेडरल असेंबली ने जॉइंट सेशन में अपॉइंट कर दिया है उनके अलावा जितने भी बचे हुए ऑफिसर्स है स्विट्जरलैंड के, उनको अपॉइंट करने का किसका काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है। फिफ्थ पॉइंट इज इट कैरीज ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फेडरल अफेयर्स इन कन्फर्मिटी विद द लॉज ऑफ द फेडरेशन, कि अगर ये फेडरल अफेयर्स को कंडक्ट कर रही है, उसे एडमिनिस्टर कर रही है, उसे रन कर रही है, तो यहाँ पे उनको लॉज का भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब आप लॉ को वायलेट करके आप चीज़ें नहीं कर सकते हो, तो आपको लॉज जो है फेडरेशन की लॉज मतलब जो स्विट्जरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है फेडरल अफेयर्स को रन करना है, एडमिनिस्टर करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे बोली गई है। आता है हमारा इट एग्जीक्यूट्स द डिसीजंस ऑफ द फेडरल ट्रिब्यूनल एंड आर्बिट्रेट्स द अवार्ड्स ऑन डिस्प्यूट्स बिटवीन द कैंटन्स, कि यहाँ पर फेडरल ट्रिब्यूनल मतलब जुडिशरी, तो जितने भी जुडिशरी के डिसीजंस होते हैं उसे एग्जीक्यूट करना, मतलब जुडिशरी ने अगर कोई भी डिसीजन दिया है तो उसे इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, एग्जीक्यूट करना जो है किसका काम होता है, फेडरल काउंसिलर्स का। और अगर कोई कैंटन्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, वाद विवाद हो जाए, तो वहाँ पे आर्बिट्रेट करना, तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फेडरल काउंसिलर्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दैट इट एक्सरसाइजेस सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर द कैंटोनल गवर्नमेंट्स फॉर सिक्योरिंग द एनफोर्समेंट ऑफ फेडरल लॉज, कि फेडरल लॉज अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उसके लिए जो कैंटोनल गवर्नमेंट्स है मतलब जो हर एक कैंटन की गवर्नमेंट है उसे सुपरवाइज करना, तो वो काम भी किसका है, फेडरल काउंसिलर्स का है। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इट एग्जामाइन्स द ट्रीटीज विच द कैंटन्स एंटर इनटू विद ईच अदर और विद फॉरेन कंट्रीज एंड अप्रूव्स देम इट इफ इट डीम्स फिट। तो फेडरल काउंसिलर्स क्या करते हैं, ये उन सारी ट्रीटीज को, ट्रीटीज मतलब काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स को जो है एग्जामाइन करते हैं जो कि कैंटन्स एक दूसरे के साथ कर लेते हैं या फिर फॉरेन कंट्रीज के साथ कर लेते हैं, तो वो उनको अप्रूव करती है। पहले उस ट्रीटी को पूरा एग्जामाइन करेगी कि सही है भी या नहीं है, उसके बाद उसको अप्रूव करने का, अगर वो सही लग रही है तो उसे अप्रूव करने का काम भी किसका है, फेडरल काउंसिलर का है। तो वो चीज़ हमने बोली। अब यहाँ पे कैंटन्स मतलब मैंने अभी पहले भी बताया था, तो एक बार फिर से मैं क्लियर कर रही हूँ। कैंटन्स जैसे इंडिया के अंदर स्टेट्स होते हैं वैसे स्विट्जरलैंड में उन्हें कैंटन्स बोला जाता है, उन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को। ओके, सो यहाँ पर अगर कोई दो कैंटन्स आपस में कोई ट्रीटी कर रहे हैं या कैंटन्स जो है फॉरेन कंट्रीज के साथ कोई ट्रीटी कर रहे हैं, मतलब कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो
तो उसको एग्जामाइन करना कम्प्लीटली एंड उसके बाद उसको अप्रूव करना अगर वो सही लग रही है तो वो काम भी फेडरल काउंसिलर्स का है। नेक्स्ट हमारी एग्जीक्यूटिव पावर आती है कि जो भी स्विट्जरलैंड का एक्सटर्नल इंटरेस्ट है उसे सेफगार्ड करना, उसे प्रोटेक्ट करना और एक और चीज को इंश्योर करना कि जो सेफ्टी है कंट्री की, जो एक्सटर्नल सेफ्टी है उस चीज को इंश्योर करना कि कहीं भी कंट्री को कुछ भी खतरा ना हो, उसकी एक्सटर्नल सेफ्टी मतलब कोई दूसरी कंट्री आके इस पर अटैक ना कर दे तो उसकी एक्सटर्नल सेफ्टी को भी इंश्योर करना एंड वहाँ पे उसकी इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करना कि अपने डिसीजंस को लेके वो अगर इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रल है तो उस चीज़ को भी मेंटेन करना, वो चीज़ कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो नेक्स्ट हमारी एग्जीक्यूटिव पावर आती है कि यहाँ पर फेडरल काउंसिलर्स का क्या काम होता है, सेफगार्ड करना अपने कंट्री के एक्सटर्नल इंटरेस्ट को, मतलब अपनी कंट्री के एक्सटर्नल इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करना, उसके अलावा अपनी कंट्री की एक्सटर्नल सेफ्टी को इंश्योर करना एंड उसकी इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना। दैट मीन्स अगर वो अपने डिसीजंस लेने में इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रल है, तो उस चीज़ को मेंटेन करके रखना भी किसका काम होता है, फेडरल काउंसिलर्स का काम होता है। तो इन सब चीज़ों पे चेक रखना, इन सब चीज़ों को मैनेज करने का काम किसका है, फेडरल काउंसिलर्स का है। ओके, उसके अलावा फेडरल काउंसिलर्स का क्या काम होता है, फेडरल आर्मी को कंट्रोल करना और उसकी जितनी भी ब्रांचेस है उसे कंट्रोल करना भी किसका काम है, फेडरल काउंसिलर्स का, या फिर हम कह सकते हैं फेडरल काउंसिल का। एंड जितने भी लॉज एंड ऑर्डिनेंस है कैंटन्स के, उन सबको एग्जामाइन करना, जब उनको लॉज एंड ऑर्डिनेंस को सबमिट किया जाता है फेडरल काउंसिलर्स के पास उनके अप्रूवल के लिए, तब उन सारे लॉज एंड ऑर्डिनेंस को अच्छे से एग्जामाइन करना और देखना क्या वो लॉज एंड ऑर्डिनेंस सही है या नहीं है। तो ये काम भी किसका है, फेडरल काउंसिलर्स का है। तो यहाँ पे ये हमने कुछ 11 एग्जीक्यूटिव पावर्स देखी ऑफ द फेडरल काउंसिलर्स। नाउ अब हमारी आती कुछ इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स क्या है, तो इमरजेंसी पावर्स जो है वो भी कोई लेस सिग्निफिकेंट नहीं है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो इमरजेंसी पावर कोई कम इंपॉर्टेंट है, वो भी उतनी ही सिग्निफिकेंट है जितनी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, जितनी लेजिस्लेटिव, जितनी फाइनेंशियल पावर्स है, उतनी ही सिग्निफिकेंट है इमरजेंसी पावर्स। अब यहाँ पर फेडरल काउंसिल को ये इमरजेंसी पावर्स कब दी गई थी और किसने दी थी, तो हमारी जो फेडरल असेंबली है, हमारी जो लेजिस्लेचर है, उसने ये इमरजेंसी पावर्स किसे दी थी, फेडरल काउंसिल को दी थी। कब दी थी, ड्यूरिंग वॉर्स ऑफ 1914 एंड 1939। दैट मीन्स जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था तब ये कुछ इमरजेंसी पावर्स दी गई थी बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्विट्जरलैंड टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ स्विट्जरलैंड। एंड यहाँ पर काउंसिल को उस टाइम के लिए सोल लेजिस्लेचर बना दिया गया था कि काउंसिल ही सारे लॉज बनाएगी, वो सब चीज़ें यहाँ पे कर दी गई थी। एंड रेफरेंडम के ऊपर कर्व कर दिया गया था, मतलब रेफरेंडम जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक टूल है। 4 टूल्स होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के और उनमें से वन ऑफ द टूल है इस रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब पब्लिक किसी भी डिसीजन के लिए वोट करती है कि ये डिसीजन लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। तो पब्लिक का एक वोट होता है ऑन पर्टिकुलर इशू या पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, तो वो चीज़। तो उस टाइम के लिए रेफरेंडम को कर्व करके, मतलब रेफरेंडम को हटा के जो काउंसिल है, फेडरल काउंसिल है, उसे सोल लेजिस्लेचर बना दिया गया था कि उसके हाथ में ये पावर्स दे दी गई थी कि आप लॉज बना सकते हो। तो ये पावर्स फेडरल असेंबली ने दी थी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो इमरजेंसी पावर में केवल यही पॉइंट्स है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। नाउ हमारी लास्ट पावर्स आती है, दैट इज जुडिशियल पावर्स। कि अब जुडिशियल पावर्स क्या है ऑफ द फेडरल काउंसिलर्स, वो चीज अब हम देखते हैं। तो फेडरल काउंसिल के पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी है, ठीक है, बट 1914 के टाइम पे क्या हुआ था, उसकी कुछ जुडिशियल पावर्स को कर्टेल कर दिया गया था, मतलब उस पर रोक लगा दी गई थी, उससे वो पावर्स काइंड ऑफ छीन ली गई थी। तो वो चीज़ हम यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पर ड्रास्टिकली के बाद एक वर्ड आएगा, दैट इज कर्टेल। मैं वो लिखना भूल गई हूँ, सो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा कि पावर्स वर ड्रास्टिकली कर्टेल्ड इन 1914। तो वो चीज़ प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं स्विट्जरलैंड में, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस ऐसे हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं स्विट्जरलैंड में, तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस ऐसे हैं जो कि किसके सामने लाए जाते हैं, किसके सामने पेश किए जाते हैं, फेडरल काउंसिल के सामने पेश किए जाते हैं। तो कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस, तो जैसे कि वो केसेस जो कि अराइज हो रहे हैं
फ्रॉम द पब्लिक एक्शंस ऑफ फेडरल ऑफिशियल्स, मतलब जो फेडरल ऑफिसर्स है उनके पब्लिक एक्शन से जो भी केसेस अराइज हो रहे हैं वो सब किसके सामने पेश किए जाते हैं, वो सब फेडरल काउंसिल के सामने पेश किए जाते हैं। एंड फेडरल काउंसिल के पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हायर कोर्ट के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो लोअर कोर्ट के डिसीजंस को या तो रिव्यू कर सके या फिर चेंज कर सके। तो यहाँ पर फेडरल काउंसिल के पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, मतलब कि वो जो डिसीजंस लिए जाते हैं कैंटोनल गवर्नमेंट्स के द्वारा उनको चाहे तो वो रिव्यू भी कर सकते हैं एंड चेंज भी कर सकते हैं। और वो किस केसेस में? तो जो केसेस रिलेटेड है टू डिस्क्रिमिनेशन इन एलिमेंट्री स्कूल्स या फिर मिलिट्री टैक्सेशन, कस्टम्स एटसेट्रा, इन सब से रिलेटेड अगर कोई केसेस है तो इस पर कैंटोनल गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया होगा वो डिसीजन कहीं ना कहीं रिव्यू कर सकती है फेडरल काउंसिल, या फिर उस डिसीजन को चेंज कर सकती है। ये पावर भी उनके पास है। ओके, सो यहाँ पे हमारी सारी पावर्स कंप्लीट होती है। हमने लेजिस्लेटिव पावर देख ली, हमने फाइनेंशियल पावर देख ली, एग्जीक्यूटिव पावर देख ली, इमरजेंसी एज वेल एज जुडिशियल पावर्स भी हमने देख ली। तो ये कुछ फंक्शंस थे ऑफ द स्विस एग्जीक्यूटिव और वी कैन से फंक्शंस ऑफ द फेडरल काउंसिल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इन केस फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, कोई भी पॉइंट में अगर थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी नहीं आती है, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। एंड प्लीज डू लेट मी नो कि ये वीडियोस हेल्पफुल है भी या नहीं है, ये आपके यूज आ भी रही है या नहीं आ रही है, बिकॉज ये मैं थोड़ी डिटेल वीडियोस बना रही हूँ कि जिसमें आपको जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इजीली आंसर्स लिख पाओ। आप अगर एज इट इज भी आंसर्स एग्जाम्स में लिख के आते हो, अगर कोई क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्विस एग्जीक्यूटिव, तो आपका यहाँ पे आंसर एकदम करेक्ट जाएगा। बट डू इंक्लूड द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एज वेल। कोई भी अगर आप आंसर लिख रहे हो तो उसमें इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन को इंक्लूड करना मत भूलना, ठीक है? नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे देखी। तो प्लीज़ डू लेट मी नो योर वैल्यूएबल फीडबैक्स कि ये वीडियोस एक्चुअल में हेल्पफुल है या नहीं है, या फिर मैं कुछ चेंज करूं, या मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियोस लेके आऊं, कौन से टॉपिक पे वीडियोस लेके आऊं, या मुझे क्या चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए। सो प्लीज़ डू लेट मी नो ऑल दोज फीडबैक्स इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड इन केस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है या थोड़ा भी यूजफुल लगता है, देन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। कि अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो ही शेयर करनी है। ओके, and do subscribe to my YouTube channel for more videos like this, and don't forget to hit that bell icon to get notified. So yeah, bye bye, take care.